स्वागत है आपका एग्वेथिक्स में। और आज हम एक नया टॉपिक को लेके आए हैं, वो जो कि है एलसीएम, एचसीएफ प्लस प्राइम फैक्टराइजेशन। हम आज शुरू करेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। चलिए, उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको बता देती हूँ। पहला चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी मैं लिखूँगी आपको सिर्फ उसमें ध्यान देना है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है आपको उसमें ध्यान नहीं देना है। इसे मैंने एक फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे लगा रखा है, राइट। फॉर्मेलिटी के लिए मैंने खोला है ये सिर्फ। बाकी आपको जो मैं बोलूँगी उसमें ध्यान देना है, अच्छे से सुनना है, और जो मैं लिखूँगी उसको भी देखना है, ठीक है। बाकी ये टेक्स्ट इतना काम का नहीं है, क्योंकि मैं इससे आपको कुछ भी नहीं बताऊँगी, सिर्फ मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन की सबसे पहले बात करेंगे, तो मैं एग्जांपल लूँगी 24 का। अब 24 का मैं एग्जांपल लूँगी और इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगी। तो कैसे करूँगी मैं इसको? तो देखिए, 24 किसके टेबल में आता है? 24 वैसे तो कई टेबल्स में आता है, राइट। 4 6 आर 6 4 आर 24 होता है, 3 8 आर 8 3 आर भी 24 होता है। लेकिन मैं करूँगी इसको 2 × 12, राइट। बाकी आप अगर चाहते हैं इसको 4 × 6 करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं 2 × 12 मैंने किया है। अब एक रूल है इसमें, जब तक आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक एंड नहीं करेंगे जब तक एक प्राइम नंबर नहीं निकल जाता एंड में। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर नंबर इटसेल्फ 1 या फिर नंबर इटसेल्फ होता है, एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। तो देखिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है और नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो मैं तब तक प्राइम फैक्टराइजेशन करती रहूँगी, इसका प्रोसेस चलता रहेगा जब तक मेरे पास लास्ट में एंड में एक क्या नहीं निकल जाता, एक प्राइम नंबर नहीं निकल जाता। अब 2 तो मुझे पता है एक इवन प्राइम नंबर है, इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है। लेकिन 12 जो है वो तो एक कंपोजिट नंबर है ना, तो मैं 12 को कन्वर्ट करूँगी प्राइम नंबर में। तो 12 किन किन की टेबल में आता है? तो मैं लिखूँगी यहाँ पे 2 6 आर 12। मुझे पता है कि जो 2 है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। लेकिन अब मुझे 6 का प्राइम नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं करूँगी 3 2 आर 6। अब आप बता सकते हैं क्या 3 एक प्राइम नंबर है? हाँ, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। तो देखिए, मेरे पास एंड में सारे प्राइम नंबर्स निकल गए। तो देखिए, अब मैं करूँगी 2 × 2 × 2 × 3 × 3 नहीं, देखिए 2 × 2 × 2, हाँ, × 3, ठीक है। इसको हटा दीजिए। तो 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 एंड 8 3 आर 24, ठीक है। तो ये 2 2 2 2 एंड 3 किसका प्राइम फैक्टर निकल गया? 24 का। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और आज के अपन इस टॉपिक में बात करेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 27 एंड 45 का। में एचसीएफ निकालना है। लेट्स स्टार्ट। सो 27 एंड 45। सो 27 एंड 45 थोड़ा ऊपर। ओके, प्लीज वेट मी on my pens. Okay. ओके,
सो 27 एंड 45, इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं 27 का, 27 का निकालते हैं, आई मीन HCF निकालेंगे हम। थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। ट्वेंटी सेवन किसके टेबल में आता है, 2 की तुम्हें तो नहीं आता, राइट। हमने जब डिविजिबिलिटीज देखी थी तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि किससे डिविजिबल है, राइट। तो 3 के में आता है ये। अब 3 9s are 27, देन 3 3s are 9, 3 1s are 3, ये निकल गया हमारा HCF। तो हम ऐसे करते हैं HCF, राइट। लास्ट में हमारा 1 निकलना चाहिए इधर, ठीक है। जब तक 1 नहीं आ जाता हम करते रहेंगे। तो देखिए हमारा निकल गया 3 इंटू 3, इसको याद रखेंगे। तो 27 का हमारा निकला 3 इंटू 3। अब हम निकालते हैं 45 का। 45 मेरे ख्याल से 2 की टेबल में नहीं आता है ना। एंड अगर मैं बात करूँ 3 की, तो देखिए 3 की टेबल में भी नहीं आता। हाँ, 3 की टेबल में आता है। ओके, 15 इंटू 3 अगर हम करेंगे, ओके ठीक है। हाँ, तो ये 3 की टेबल में आता है, ये पता लग गया। अगर हम 45 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए 3, और एक बहुत अच्छा तरीका है 4 + 5 9, राइट। तो 9 तो 3 की टेबल में आते हैं, तो आप इससे ऐसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो 3 है, 3 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास 45 आएगा। अब फिर है 15, 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया तो प्राइम सॉरी HCF नहीं निकला, अभी हमने करा है 45 का, अभी हमने वो निकाला है HCF, और हमने निकाला है अभी 27 का। अब हम इन दोनों को मिला के HCF निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर मैं लिख देती हूँ 45 का HCF हमारा निकला है 3 इंटू 5, ठीक है। ये निकला है हमारा। अब इसमें हमको इन सब में से हमको हाईएस्ट कॉमन देखना है, इन सब में से हमको कॉमन देखना है। तो देखिए 3 कॉमन है, अगेन 3 कॉमन है, उसके बाद 5 और 3 इनमें से कोई कॉमन नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 बार 3 आ रहा है तो मैं करूँगी 3 इंटू 3, 3 * 9, और ये मेरे पास कॉमन फैक्टर मेरे पास निकल गया ये HCF ऑफ 27 एंड 45, ठीक है। ये तरीका है HCF निकालने का। वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स नाउ। अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, देखिए इसमें है हमारा, इसमें आंसर भी है। देखिए 3 3 9, ये रास्ता आंसर, ठीक है। खैर आपको इसमें नहीं देखना, अगर आप देख के कर रहे हैं तो नहीं, जो मैं आपको करवा रही हूँ प्लीज़ एक बार वो देखिएगा, फिर बाद में आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना है, ठीक है। 18 54 81 याद रखिएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं 18 का। अब 18 किसकी टेबल में आता है, 2 की में
आता है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 9s are 18, है ना, 2 9s are 18। फिर 9 तो 2 की टेबल में नहीं आता तो मैं 3 से कर सकती हूँ उसको, 3 3 9 होता है। फिर 3 1s are 3, तो ये मेरा निकल गया LCM ऑफ 18, 2 into 3 into 3। तो एक बार देख लेते हैं, ये देखिए 2 into 3 into 3, याद रखिएगा। अब हम निकालते हैं 54 का। अच्छा, एक चीज़ मैं देख लेती हूँ फिर आपको एक बार समझाती हूँ। हाँ ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 54। एक मिनट, अब 54 है तो देखिए 54 किसकी टेबल में आता है, 2 की में आता है। तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं कि 2 से मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 54 आता है। तो देखिए लेट्स सी, ठीक है 27 है। ट्वेंटी सेवन, अब 27 लेकिन क्या 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, और ये 2 से डिविजिबल भी नहीं है। आप 7 देखिए तो मैं 3 से करूँगी, 3 की टेबल में आता है, 3 9s are 27 होता है, देन 3 3s are 9, 3 3s are 9, then 3 are 3। So 2 into 3 into 3 into 3, याद रखिएगा। मैं भी लिख देती हूँ 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3 into 3, ठीक है। फिर हम निकालेंगे एक बार 81 का। अब 81 का निकालते हैं। अब 81 क्या 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, 3 की टेबल में, लेट्स चेक, कि मेरे हिसाब से नहीं आता 3 की टेबल में, लेट्स सी। फिर भी ओके आता है, बहुत ही बढ़िया, फिर तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो आता है मतलब 81 जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो हम 3 से कर लेते हैं। 3 21s are 81, sorry 3 7s are 81, then 3 9s are 27, then 3 3s are 9, इसके बाद 3 1s are 3, मतलब इसमें तो वो है 3 into 3 into 3 into 3, 4 times 3। अब हम इन सबका मिला के, जैसे कि हमने सब निकाल लिया, अब हम इनका वो निकालते हैं HCF, इनका एक साथ निकालते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन सबको पहले तो कंबाइन करेंगे। देखिए अब निकालते हैं, हमें देखना है कि इन तीनों नंबर्स में से कॉमन कौन सा है, ठीक है। लेट्स सी, सो चल 2 टाइम्स आ रहा है, तो देखिए 2 टाइम्स आ रहा है तीनों को मिला के, राइट, 2 बार 3 आ रहा है, तो हम करेंगे 3 into 3। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, राइट। तो देखिए मैं बताती हूँ, अगर इसमें एक और 3 होता, अगर, तो फिर क्या होता,
तो फिर हम क्या करते, 3 × 3 करते, लेकिन जैसा कि इसमें तीन है राइट, 3 कॉमन है, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसा कि इसमें 2 कॉमन है तो हम 3 × 2 करेंगे, 3 × 3 करेंगे सॉरी, ठीक है। एंड 3 3s are 9, ये है आपका, निकल गया इसका HCF। था ना इजी। तो आई होप आपको ये HCF वाला जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू दी LCM। अब ये इसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर आप बोल सकते हैं इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिलहाल अब हम देखते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द LCM ऑफ 7 and 13। तो हमको अब 7 and 13 का LCM निकालना है। तो देखिए इधर हम 7 लिख लेते हैं और इधर 13 लिख देते हैं, उसके बाद इसका LCM निकालते हैं। तो देखिए हम इसको किससे कर सकते हैं, 2 से नहीं करेंगे, 3 से भी नहीं कर सकते क्योंकि 3 से नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे 7 से, तो क्या ये 7 से हो सकता है? हो सकता है। देखिए 7 1s are 7 राइट, 13 will remain same, ओके। फिर हम इसको सीधा करेंगे 13 से, 1 13 1s are 13, इसको भी, इसमें भी हमको लास्ट में 1 चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए 7 and 13 ही होगा इसका भी। नेक्स्ट है हाँ, तो हमारा 7 and 13 निकला था, देखिए 7 1s are 7, ओके। 7 से करेंगे, देन इसको हम 13 रहने देंगे क्योंकि 7 13 से डिविजिबल नहीं है, तो हम फिर सीधा 13 से करेंगे, देन 1 का 1 रहेगा, 13 1s are 13। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीपल निकालें, इनका कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 को इंटू करेंगे 13 से, तो लेट्स डू 13 × 7, 91 होता है, ये तो सबको ही पता है। 13 7s are 91, 7 7 7 8 9 91, ठीक है। जो आप देख भी सकते हैं 91 है इसका LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द 8 12 and 18। सो ये क्वेश्चन चलिए करते हैं। तो हमको 8 12 and 18 का क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल निकालना है। सो 8 12 and 18। अब हम देख सकते हैं कि तीनों ही नंबर 2 से है डिविजिबल। तो 2 4s are 8 होता है, सबको पता है। फिर 2 6 are 12, ठीक है। देन 2 9s are 18। चलिए स्टिल अभी भी हम इसको 2 से कर सकते हैं, तो हम फिर से 2 लगाते हैं। 2 2s are 4, ठीक है। मेरे ख्याल से देखिए ये स्क्रीन बहुत छोटी पड़ रही है राइट, तो 1 मिनट और रुकिए, बस थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करती हूँ। हाँ अब लिखती हूँ 18, एक था 12, 8 12 18 से करते हैं शुरू। देखिए 2 4s are 8, then 2 6s are 12 and then 2 9s are 18 राइट। देन हम अभी स्टिल 2 से कर सकते हैं, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 and 9 का 9 ही रहेगा, क्योंकि
जो 9 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अभी भी ये स्टिल हम 2 से कर सकते हैं, तो हम करेंगे। तो 2 1 सा 2, 3 का 3 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। अब हम 3 से कर सकते हैं, तो 3 ये 1 रहेगा, एंड ये 3 1 सा 3। अब बच्चा हमारा 9। ठीक है, अब हम करेंगे 3 3 ज़ा 9। तो मैं कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देती हूँ। तो मैं कर सकती हूँ अभी 3, इस वाले को हटा देती हूँ, कर दे रही हूँ 3 3 ज़ा 9, राइट। अब फिर मैं करूँगी 3 साथ 3, तो हमारा हो गया। इट मीन्स मैं इधर लिख देती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 20, 8 3 ज़ार 24, एंड देन 24 3 ज़ार 3 4 ज़ार 12, देन 3 ज़ार 6 7 72। तो आपका इसका एलसीएम निकला 72। लेट्स चेक। ओके, इसमें हाँ ये कहाँ पे है हमारा वो वाला क्वेश्चन, ये रहा 72। एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 18 इज 72। ये बन गया आपका आंसर। तो आई होप आपको आज का जो ये हमने टॉपिक आपको समझाया वो आपको आ गया होगा समझ में। तो आज हमने देखा HCF, LCM एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं, कुछ भी मैथ्स में तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सॉल्यूशंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, सारे तरीके बता दिए कैसे कर सकते हैं आप। अब आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। So thank you for watching this video, and please don't forget to like to subscribe don't forget to like and subscribe to our channel. So and if you have any query related to this topic, please let me know in the comment box. Thank you.